आज के वीडियो में मैं बात करूंगी कि नर्सिंग में आखिर स्कॉलरशिप कितना मिलता है। और बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों ने पूछा और उससे पहले भी पूछा, बच्चों ने पूछा कि क्या कोई आइडिया है कि मैं कम अमाउंट पे नर्सिंग कर सकती हूँ। कोई भी आइडिया कि मैं कम अमाउंट में कम पैसा से नर्सिंग कर सकती हूँ, कुछ भी आइडिया है तो बताइए। या बहुत से स्टूडेंट ने पूछा कि मेरा फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ख़राब है, तो बहुत सारे 2-3 आइडियाज़ मैं इस वीडियो में दूंगी कि आप लोग कैसे कैसे कम अमाउंट पे नर्सिंग कर सकते हो, बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, एएनएम कर सकते हो। और बहुत सारे क्वेश्चन है लाइक कितना स्कॉलरशिप मिलता है, क्या एएनएम जीएनएम बीएससी नर्सिंग का स्कॉलरशिप बराबर आता है, और क्या सारे कॉलेज बराबर स्कॉलरशिप आता है, मतलब सारे कॉलेज को जो लाइक कुछ स्टूडेंट ने पूछा कि मैम लगभग कोई कॉलेज 12 लाख फी लेता है, ठीक है, कोई कॉलेज 6 लाख लेता है, तो क्या सारे कॉलेज का स्कॉलरशिप सेम आता है। तो सबसे पहले मैं सबका आंसर देना चालू करूंगी, लेकिन स्टार्ट लास्ट से करती हूँ, ठीक है। देखो, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपके लिए कमेंट सेक्शन ऑन है, आप लोग कमेंट कर सकते हो और एक एक क्वेश्चंस मेरे से पूछ सकते हो। और प्लीज़ कमेंट किया करो यार, अगर अच्छा लगे वीडियो तो, कोई भी यूज़ में आ रहा है वीडियो तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ बोला करो, ठीक है। अच्छा लगता है कि आप लोग कम से कम इंटरेक्ट हो रहे हो मेरे से। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, क्या और क्या सारे कॉलेज का बराबर स्कॉलरशिप आता है। तो इसका आंसर है नो, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज का और प्राइवेट कॉलेज का स्कॉलरशिप में डिफरेंस है। गवर्नमेंट कॉलेज का कम स्कॉलरशिप आता है एज कम्पेयर टू प्राइवेट कॉलेज। प्राइवेट कॉलेज का स्कॉलरशिप लगभग सभी प्राइवेट कॉलेज का स्कॉलरशिप सेम आता है, ठीक है। अब आ गया हमारा, क्या एएनएम जीएनएम बीएससी नर्सिंग का स्कॉलरशिप बराबर आता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे होंगे कि एएनएम तो 2 लाख में ही हो जाता है, 3 लाख में ही हो जाता है, जीएनएम 4 लाख में होता है, बीएससी नर्सिंग में 8 लाख 10 लाख लग जाते हैं, ठीक है। तो क्या एएनएम जीएनएम और बीएससी नर्सिंग सबका स्कॉलरशिप का क्वांटिटी सेम है। तो इसका आंसर होगा यस, ठीक है। एएनएम जीएनएम बीएससी नर्सिंग जितने भी नर्सिंग कर रहे स्टूडेंट हैं, झारखंड सरकार उनको सेम अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप देता है, ठीक है। अब देखो, बहुत से बच्चों ने बोला कि मैम बीएससी नर्सिंग मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। तो वो लोग का एक और चीज़ कर सकते हो कि अगर आपको जीएनएम के बहुत सारे, कम से कम 3 गवर्नमेंट कॉलेज है और एक आध ऐसा कॉलेज है जिसमें कम फी लेता है, ठीक है। तो आप लोग जीएनएम कर सकते हो, उसके बाद पोस्ट बेसिक कर सकते हो, ठीक है। उसमें आपको कम फी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अगर जीएनएम आप कहीं भी 3-4 लाख में एडमिशन कराओ जीएनएम के लिए, ठीक है, तो आपको स्कॉलरशिप आ जाएगा लगभग आधा, और आधा ही पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपका, हाँ, आपका 1 ईयर बर्बाद जरूर होगा, क्योंकि जीएनएम करने में 3 ईयर्स लगते हैं, जीएनएम करने में 3 ईयर्स लगते हैं, और वही बीएससी नर्सिंग करने में टोटल 4 ईयर्स लगते हैं। लेकिन आप जीएनएम करने के बाद पोस्ट बेसिक का आप करोगे, पोस्ट बेसिक, ठीक है, जीएनएम करने के बाद पोस्ट बेसिक करोगे तो पोस्ट बेसिक में हमारा 2 ईयर लग जाते हैं। मतलब आपको बीएससी नर्सिंग करने में 4 ईयर लग जाएंगे, लेकिन आप वही जीएनएम से लेकर जीएनएम करके और बीएससी नर्सिंग कर जीएनएम करके पोस्ट बेसिक करोगे, मतलब बीएससी नर्सिंग के इक्वली आना चाहोगे तो आपको 5 ईयर लगेंगे, ठीक है। लेकिन देखो, फाइनेंशियल कंडीशन देखना है तो आप ये कर सकते हो, और जीएनएम करने के बाद आदमी जल्दी कमाना स्टार्ट करता है, ये उसका प्लस पॉइंट है। वो 3 साल में ही कमाना स्टार्ट कर देगा एज कम्पेयर टू बीएससी नर्सिंग, ठीक है। लेकिन बीएससी नर्सिंग का भी बहुत सारा प्लस पॉइंट है, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो कि तीनों का वीडियो लाइक एएनएम जीएनएम बीएससी नर्सिंग का तीनों का इक्वली वीडियो बनाऊं कि कौन सा कॉलेज, कौन सा क्या करोगे तो क्या मिलेगा, या कितने ईयर का होता है, कुछ भी बीएससी तीनों में डिफरेंस जानना चाहते हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब आ गया कितना स्कॉलरशिप मिलता है, ठीक है, कितना स्कॉलरशिप मिलता है। देखो, उससे पहले प्लीज़, अगर किसी भी तरह से मेरा वीडियो आपको सपोर्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और देखो कितना स्कॉलरशिप मिलता है, तो आपको पता है जनरल वालों को स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, ये तो जान ही लो, जनरल को स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, ठीक है। तो ओबीसी और एसटी एससी को ही कितना स्कॉलरशिप मिलता है। बहुत जगह होता है एसटी एससी को ज़्यादा स्कॉलरशिप मिलता है एज कम्पेयर टू ओबीसी, बट यहाँ ओबीसी और एसटी एससी सबको सेम स्कॉलरशिप दिया जाता है 65,000। लेकिन हाँ,
किसी किसी बच्चा को 60,000 भी आता है, 60,000 भी आता है। अब ये क्यों है? क्यों का आंसर ये है कि बहुत सारे बच्चे लाइक जनरली गर्ल्स, ठीक है, गर्ल्स जो वो हॉस्टल पे रहती है, तो वहाँ हॉस्टलर का फ़ी भी इंक्लूड रहता है, ठीक है, हॉस्टलर का। तो जो भी लोग हॉस्टल पे रहते हैं तो उसका 65 आता है, ठीक है। और जो भी लोग बाहर रहते हैं, जो हॉस्टलर नहीं होते हैं, लाइक लड़के, ठीक है, लड़के जो बीएससी नर्सिंग करते हैं वो अगर हॉस्टलर नहीं भरते हैं तो उसका 60,000 स्कॉलरशिप आता है, ठीक है। अब देखो ये भी है, तो क्लियरिटी मिल गया कि कितना स्कॉलरशिप आता है। अब मान लो एएनएम जो 2 लाख लगा करने में एएनएम को, उसका भी 65,000 आ रहा है स्कॉलरशिप, तो आपको देना कितना पड़ा? आपको कितना ही देना पड़ा? आपको 35,000 अपने से देना पड़ा। और बहुत जगह एएनएम इससे भी कम में हो जाता है, ठीक है। तो आपके घर से कोई भी पेमेंट आपका नहीं लग रहा है उतना, मतलब मिनिमम लग रहा है। और वही जीएनएम 3 से 4 लाख में अगर कहीं भी मिल जाता है, 4 लाख में तक में, ठीक है, तो आपका घर से कितना लगा? हर एक मतलब 3 ईयर में अगर आपका 3 लाख भी ले रहा है तो आपका हर ईयर 35,000 पड़ा, ठीक है, 35,000 ईयरली, और 1 साल 1 लाख पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका उससे भी कम में हो जा रहा है जीएनएम, तो आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आप लोग जीएनएम करो और उसके बाद पोस्ट बेसिक करो, क्योंकि बीएससी नर्सिंग में बहुत ज़्यादा फ़ी लग जा रहा है, ठीक है। मैं मतलब ऐसा नहीं बोल रही बीएससी नर्सिंग नहीं करो, जिसके पास पैसा है, अगर अफोर्ड कर सकता है तो प्लीज़ मैं सजेस्ट करूँगी कि आप बीएससी नर्सिंग ही डायरेक्ट कर लो कि आपका 1 ईयर बचेगा, ठीक है। और इसके लिए भी एक अगर आप रिम्स रांची से करना चाहते हो तो आपका बहुत सारा पैसा बच सकता है, इसीलिए सिलेबस टेस्ट सीरीज़ मैं सारे लॉन्च करूँगी। लेकिन आप लोग कमेंट करो कि आपको चाहिए क्या, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो भी उसका भी मैं वीडियो आपको अपलोड करूँगी। लेकिन आप लोग कमेंट करो कि आपको चाहिए क्या, कि आपको आखिर चाहिए क्या, मैं सारा ट्राई करूँगी कि आपको प्रोवाइड करूँ, ठीक है। और जैसे रिम्स में ऐसे आप करोगे तो आपका तो पूरा पैसा ही बच जाएगा, प्लस स्टाइपेंड भी मिलेगा, ठीक है, स्टाइपेंड भी मिलेगा, पैसा भी बच जाएगा बहुत ज़्यादा। मतलब अ, देखो उसमें भी अगर बहुत ही ख़राब कंडीशन है आपका फैमिली का, ठीक है, तो जीएनएम के कॉलेज जो है गवर्नमेंट कॉलेज वो 3 हैं, लगभग 3। और कुछ कुछ ऐसे कॉलेज है जिसमें फ़ी बहुत ही कम लगता है, तो आप लोग जीएनएम कर सकते हैं वहाँ से कम कम फ़ी में, या गवर्नमेंट कॉलेज से। उसके बाद आप 2 साल का पोस्ट बेसिक कर सकते हो, क्योंकि जीएनएम करने के बाद आप खुद कमाने लगोगे, कहीं ना कहीं जॉब लग जाएगा, छोटा मोटा प्राइवेट जॉब है, कि आप इतना एबल हो जाओगे कि आप कम से कम अपना फ़ी आप खुद निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर किसी भी तरह मेरा वीडियो आपको सपोर्ट कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, मतलब कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। थैंक यू।